सविता एक छोटे से गांव की साधारण गृहिणी थी। उसका जीवन सुबह जल्दी उठकर घर के काम करने, पति और बच्चों की देखभाल करने और खेतों के काम में मदद करने तक सीमित था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता, लेकिन उसके भीतर एक शून्यता धीरे धीरे पनप रही थी। हर दिन वही दिनचर्या, वही चेहरे, वही बातें, लेकिन कहीं कुछ अधूरा सा लगता था। वह अक्सर रात को छत पर बैठकर आकाश की ओर देखती और सोचती, क्या यही जीवन है? क्या इसी में मेरा उद्देश्य छुपा है? एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के आश्रम में एक ज्ञानी सन्यासी कुछ दिनों के लिए ठहरे हैं। गांव के लोग रोज उनके प्रवचन सुनने जाते। सविता को भी जिज्ञासा हुई। पहले दिन जब वह वहां पहुंची तो उसे कुछ खास अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह रोज जाती रही, सन्यासी की बातें उसकी आत्मा को छूने लगी। एक दिन प्रवचन के बाद सविता ने साहस कर सन्यासी से पूछा, महाराज, मैंने अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पति के लिए सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं अधूरी हूं। ऐसा क्यों? सन्यासी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि तुमने सबके लिए जिया, पर खुद के लिए कभी नहीं। आत्मा की प्यास तब बुझती है जब हम खुद से संवाद करना शुरू करते हैं। सविता पहली बार खुद को टटोलने लगी। क्या उसे वास्तव में कभी खुद के लिए जीने का मौका मिला था? क्या उसने कभी अपने मन की सुनी थी? अब सविता रोज सुबह थोड़ी देर अकेले ध्यान में बैठने लगी। वह लिखने लगी अपने मन के विचार, अपने बचपन के सपने, अपने डर। उसे एहसास हुआ कि उसमें कितनी भावनाएं, कितनी कल्पनाएं थीं जो समय के साथ दबा दी गई। धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदलने लगी। वह अब घर के काम भी उसी प्रेम से करती, लेकिन उसमें बेचैनी नहीं रहती। अब उसके भीतर एक शांत ऊर्जा थी जो सबके लिए प्रेरणा बनने लगी। सविता अब हर दिन की शुरुआत एक नए भाव के साथ करती थी। पहले वह अल सुबह उठती थी तो बस काम की फहरिस्त ही दिमाग में होती थी। दूध गर्म करना है, बच्चों को तैयार करना है, पति का नाश्ता बनाना है। लेकिन अब उसकी सुबह थोड़ी बदल गई थी। अब वह उठने से पहले कुछ देर आंखें बंद कर बैठती थी। कोई विशेष मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस शांति से अपने भीतर झांकती। उसने एक छोटा सा कोना आंगन में बना लिया था, जहां एक तुलसी का पौधा था और पास में एक लकड़ी की चौकी। वहीं उसका ध्यान स्थल बन गया था। वहां बैठकर वह बस सांसों की गति महसूस करती थी, पत्तों की सरसराहट सुनती थी और चिड़ियों की आवाजों में खो जाती थी। धीरे धीरे सविता को अपनी ही बातें समझ में आने लगी। वह क्यों बेचैन थी, क्यों खुद से कटती जा रही थी और क्यों उसकी आत्मा बार बार उसे एक अलग दिशा में बुला रही थी। एक दिन की बात है, सविता पास के आश्रम में फिर सन्यासी जी के प्रवचन के बाद रुक गई। वह अब उन्हें गुरुदेव कहने लगी थी, क्योंकि अब वह केवल एक प्रवचनकर्ता नहीं, बल्कि उसके भीतर के द्वार खोलने वाले बन चुके थे। सविता ने पूछा, गुरुदेव, क्या हर किसी के जीवन में आत्मज्ञान का अवसर आता है? सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, आत्मज्ञान का अवसर हर पल आता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। हम व्यस्त हैं अपने दर्द से भागने में, दूसरों को खुश करने में और सबसे अधिक खुद से छुपने में। सविता ने सिर झुका लिया। क्या खुद से मिलना आसान है गुरुदेव? नहीं, उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया। खुद से मिलना सबसे कठिन है, क्योंकि तब तुम्हें अपने ही भय, अपनी असफलताएं, अपने झूठ, सबको स्वीकार करना होता है। लेकिन एक बार जब तुम ये कर लेती हो तो फिर कोई भी दुख तुम्हें बांध नहीं सकता। उस दिन सविता चुपचाप घर लौटी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। रात को वह छत पर बैठी थी और उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैंने कभी अपनी आत्मा की आवाज सुनी है? नहीं, भीतर से उत्तर आया, मैं तो हमेशा दूसरों की आवाजों में डूबी रही। मां की अपेक्षाएं, ससुराल का व्यवहार, पति की इच्छाएं, बच्चों की जरूरतें, लेकिन मेरी अपनी क्या थी? उस रात पहली बार सविता की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि प्रेम टपका अपने ही खोए हुए स्वरूप के लिए। सविता अब केवल अपने लिए नहीं जी रही। उसके भीतर जो शांत ज्योत जगी थी, वह अब दूसरों तक फैलने लगी। वह धीरे धीरे गांव की महिलाओं से बातचीत करने लगी। खेतों में काम करने वाली औरतें, जो कभी उसके सामने बस सिर झुकाकर चल देती थीं, अब उसकी आंखों में कुछ अलग देखती थीं, सम्मान और विश्वास। एक दिन जब वह कुएं से पानी भर रही थी तो एक युवती राधा पास आई।
उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बुझा हुआ। सविता ने सहज स्वर में पूछा, सब ठीक है राधा? राधा कुछ देर चुप रही, फिर फूट पड़ी, दीदी मैं बहुत थक गई हूं। हर रोज ताने मार अपमान, घर में कोई मेरी बात नहीं सुनता। कई बार मन करता है सब खत्म कर दूं। सविता ने उसका हाथ पकड़ा। तू खुद को खत्म नहीं कर रही राधा, तू उस उम्मीद को मार रही है जो तेरे भीतर जिंदा है। ये मत कर। राधा की आंखों में आंसू थे। उम्मीद? दीदी वो तो कब की मर चुकी है, सविता ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर उम्मीद मरी होती तो तू मुझसे बात करने नहीं आती। तेरे भीतर कोई अब भी जीना चाहता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। उस दिन सविता ने राधा को ध्यान करना सिखाया, सांसों पर ध्यान देना, सुबह उठकर सूरज को देखना और हर रात खुद से एक सवाल पूछना, मैं कौन हूं और क्यों हूं। राधा हर दिन सविता से मिलने लगी। गुरुदेव ने सविता को एक दिन कहा, मां तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह अब समाज के लिए है। इस गांव की स्त्रियों को तुमसे एक नई दिशा मिल सकती है। सविता पहले घबरा गई। मैं कैसे किसी को दिशा दूं? गुरुदेव बोले, दिशा वही दे सकता है जिसने खुद भटकाव को पार किया हो। तू अब भटक नहीं रही, तू अब देख रही है। इन्हीं शब्दों ने सविता के भीतर नया आत्मविश्वास भर दिया। कुछ ही हफ्तों में उसने अपनी छत के नीचे एक छोटा सा कोना महिलाओं के लिए खोल दिया। नारी शांति केंद्र, यहां कोई उपदेश नहीं होते थे, कोई प्रवचन नहीं, बस एक चटाई, थोड़ा मौन और एक दूसरे की बात सुनने का स्थान। धीरे धीरे वहां और महिलाएं आने लगीं, कोई घरेलू झगड़ों से तंग, कोई बेटे की बेरुखी से दुखी, कोई अकेलेपन से टूट चुकी। लेकिन हर एक के भीतर एक बात थी, सुनो हमें, समझो हमें और हमारे भीतर का शोर शांत करने में मदद करो। एक शाम सविता गांव के मंदिर के बाहर बैठी थी जब उसकी पुरानी सखी गीता उसे मिली। सविता तू बदल गई है और तेरी बातों में कुछ ऐसा असर है कि मैं खुद को आईने में देखने लगी हूं। सविता मुस्कुराई। मैं नहीं बदली गीता, मैं बस पहली बार खुद को देख पाई हूं और अब जब खुद को समझ लिया है तो दूसरों को भी समझना आसान हो गया है। गीता ने कहा, काश हर औरत को यह एहसास हो पाता। सविता बोली, इसलिए तो अब मेरा काम है औरों को भी उनके भीतर की शांति से मिलवाना। नारी शांति केंद्र ने धीरे धीरे गांव की महिलाओं के जीवन में एक नई दिशा का संचार कर दिया था। यहां हर रोज अपनी अपनी दुखों, भय और असहनीय अनुभवों को बांटते हुए महिलाएं एक दूसरे का सहारा बन जाती थीं। परंतु जैसे जैसे सविता का कार्य प्रभावी होता गया, गांव के कुछ पुरुषों में नाराजगी और असहजता की लहर दौड़ गई। गांव में बढ़ता विरोध, गांव के कुछ बुजुर्ग और पुरुष एक बैठक में इकट्ठे हुए। उनमें से एक रामलाल कड़ा स्वर में बोले, क्या यह सही है? हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, अब इन महिलाओं को अपने घर से बाहर निकलकर कुछ नया सीखते देखना। उनकी इस नाराजगी के पीछे छिपा था एक गहरा भय, अपने पारंपरिक ढांचे में बदलाव का डर। कुछ पुरुषों ने गांव की पंचायत में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने ताना मारा कि नारी शांति केंद्र एक अजीबोगरीब सोच का परिचायक है, जिससे महिलाएं अपने पारंपरिक कर्तव्यों से भटक सकती हैं। लेकिन सविता ने शांत और दृढ़ता से उत्तर दिया, मैंने कभी किसी को अनचाहा बदलाव नहीं करवाया। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि हम सब अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जब हम खुद को समझते हैं तभी समाज को भी सही दिशा दे सकते हैं। परिवारों में भी मतभेद बढ़ने लगे। कुछ पतियों ने अपनी पत्नियों के बदलते व्यवहार और आत्मनिर्भरता पर आपत्ति जताई। एक दिन सविता के घर के सामने से कुछ अज्ञात लोग गुजरते हुए झाड़ियां मुंह उखाड़ कर फेंक दिए। यह हमला न सिर्फ उसकी निजी सुरक्षा के लिए खतरा था, बल्कि उसके द्वारा स्थापित शांति केंद्र के लिए एक कस का भरा संकेत था। उस रात सविता जागी और उसकी नींद टूट गई। उसने अपने चमन में बैठकर खुद से पूछा, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या यह संघर्ष मेरे काम को कमजोर कर देंगे? अंदर एक दर्द था जो उसने कई सालों से दबा रखा था, समाज की कठोर मानसिकता, पारंपरिक विचारधारा का बोझ। पर उसने अपने अंदर से उठती आवाज को याद किया, जब खुद से प्यार करना सीख लिया जाए तो बाहरी विपरीतताएं भी कोई बड़ी बाधा नहीं रह जाती। अगले दिन सविता ने निश्चय किया कि वह न केवल अपने आप को बल्कि गांव की महिलाओं को भी इस संघर्ष में मजबूत बनाएगी। उसने शांति केंद्र में एक नया सत्र शुरू किया, जहां हर एक महिला
अपने जीवन के अनुभव बांट सकती थी। उस दिन सविता ने यह संदेश दिया, हमारा संघर्ष हमारे भीतर की आंधी है, लेकिन याद रखो, हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है। समाज चाहे कितना भी विरोध क्यों ना करे, जब हम अपने आप से जुड़ेंगे तो सारी बाधाएं अपने आप मिट जाएंगी। उस सत्र में राधा और कुछ अन्य महिलाएं अपनी अपनी चुनौतियों को खुलकर साझा करने लगीं। एक महिला ने बताया कि कैसे उसके पति की बेरुखी और कठोरता ने उसके जीवन को तोड़ दिया था, लेकिन आज वह यहां आकर अपने दर्द को साझा कर रही और नई उम्मीद पा रही। सविता ने सबकी बात ध्यान से सुनी और उन्हें व्यक्तिगत सुझाव देते हुए समझाया, मैं जानती हूं कि यह राह आसान नहीं है, पर आपके भीतर जो शक्ति है उसे पहचानो। यह शक्ति न केवल आपको बदल सकती है, बल्कि इस पूरे गांव के चरित्र को भी। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक विवादास्पद घटना हुई। एक घर से आग लग गई। अफवाहें फैल गईं कि यह घटना उन पुरुषों का बदला था जो शांति केंद्र के खिलाफ थे। आग बुझाई गई, पर वातावरण में भय की लहर दौड़ गई। सविता ने इस मौके पर सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और कहा, आज हम यह साबित करेंगे कि हम एक हों। हम अपने मन में धैर्य, साहस और प्यार रखती हैं। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। उसकी यह बात सुनकर न केवल उपस्थित महिलाएं बल्कि कुछ पुरुष भी सोच में पड़ गए। धीरे धीरे गांव की कुछ महिलाओं ने साहस किया और अपने पति पत्नी के बीच बातचीत करने का प्रयास करने लगी। सविता ने व्यक्तिगत रूप से उन परिवारों के दरवाजे खटखटाए जहां पहले संघर्ष और शिकायतें बढ़ी थी। एक ऐसी महिला, गुड़िया, जो कभी अपने पति के अत्याचार के कारण आत्महत्या की कगार पर थी, सविता के आने से रो गई। सविता दीदी, आपने मेरी जान बचाई है। मैं अब अपने पति से भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश करूंगी, गुड़िया ने आंसुओं के बीच कहा। इन सब के बीच सविता ने भी अपने अंदर की लड़ाई लड़ी। समाज का विरोध, परिवारों में बढ़ती दरारें और उस आपबीती का बोझ जिसने उसे इतने लंबे समय तक उदास रखा था, अब भी उसके मन में घर बना चुका था। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, सविता अपने पुराने दर्दों से जूझती थी। उसके मन में कई बार आत्मसंदेह की लहर उठी। क्या मैं वाकई इस बदलाव की लायक हूं? क्या मेरे प्रयास बेकार हो जाएंगे? पर उसने हमेशा एक मंत्र दोहराया था, जो अपनी आत्मा से जुड़ा हो उसे बाहरी दुनिया की विपरीतताएं झकझोर नहीं सकती। उस रात उसने खुद से वादा किया कि वह अपने उस अतीत को नहीं भूलेगी, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएगी। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने अपने भीतर की अंधेरी गलियों में भी उजाले की किरण खोजी है। उसकी यह बात न केवल उसके आत्मविश्वास का प्रमाण थी, बल्कि उसने खुद को और भी मजबूती से आगे बढ़ने का संकल्प दिया। सविता का संघर्ष और उसका आत्म साक्षात्कार अब एक नए मुकाम पर था। गांव के विरोधों के बावजूद महिलाएं उसके आत्मबल से प्रेरित हो रही थीं। धीरे धीरे कुछ पुरुष भी परिवर्तन के संकेत दिखाने लगे, जिन्होंने महसूस किया कि केवल विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि समझ और सहयोग से ही समृद्धि संभव है। शांति केंद्र अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, बल्कि वह गांव में परिवर्तन का प्रतीक बन चुका था। सविता जानती थी कि आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक दृढ़ विश्वास था। जहां भी अंधेरा हो, वहां रोशनी की एक किरण जरूर होती है, बस उसे पहचानने की देर है। यह भाग हमें यह संदेश देता है कि संघर्ष में भी उम्मीद की किरण ढूंढी जा सकती है, और जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं तो बाहरी संघर्ष भी हमें तोड़ नहीं सकते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लोफी प्लस जीएन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।